सुदामा जी का प्रसंग, आइए उसका आनंद लें। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के परम सखा सुदामा। सुदामा जी पहले कछुआ बने, फिर केवट बने, उसके बाद सुदामा बने। त्रेता के केवट को भगवान द्वापर में सुदामा बनाए हैं। इस प्रसंग को आप लोग कई बार सुने हो, समझे हो। और एक बात ध्यान रखना, सुदामा जी के बारे में हमारे आचार्यों का, मनीषियों का, कवियों का अपना अपना मत है। कौन क्या कह रहे हैं, नरोत्तम कवि के भाव को क्या लिए हैं, किस रूप में गाएं, मुझे कोई किंतु परंतु नहीं करना। लेकिन भागवत जी के आधार पर सुदामा जी ना चोरी किए हैं और ना झूठ बोले हैं और ना ही सुदामा जी गरीब थे। एक बात बताइए आप लोग, सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास पैसा है कि जिसके पास भगवान है? जिसके पास पैसा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यदि सबसे बड़ा भगवान है तो क्या सुदामा जी के पास कन्हैया नहीं थे? तो गरीब कैसे हैं सुदामा? फिर सुदामा भिखारी कैसे हो गए महाराज? ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता। उपनयन संस्कार में जो गुरुकुल की परंपरा है उसका एक अलग विधान है। बोल दिए ब्राह्मण भिक्षुक होते हैं। किसने कहा भिक्षुक होते हैं? यदि ब्राह्मण भिक्षुक होते हैं, ब्राह्मण भीख मांगता है, तो पृथु को भगवान का ही अवतार कहा कि नहीं कहा? अंशावतार। तो पृथु जी ने क्यों कह दिया भागवत के तृतीय स्कंद में, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नम भुंजते क्षत्रियादया। अब आजकल जो मर्जी बोलते रहो महाराज, हर कोई स्वतंत्र बोलने में। ब्राह्मण तत्व को समझे कहां हो? और सुदामा तो कर्मयोगी हैं। सुदामा जी को सुखदेव जैसे परमहंस कह रहे हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब चोर होता है क्या बालमुकुंद जी? जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग भगवान की लीलाओं में दो भक्तों के लिए आया है। या तो राम की लीला में हनुमान जी के लिए आया है। हनुमान जी को हमारे आचार्य लोग बोलते हैं मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम। या कृष्ण की लीला में जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग सुदामा जी के लिए हुआ है। तो जितेंद्रिय का मतलब चोर होता है क्या? भीख मांगने वाला होता है क्या? बोले गुरुकुल में चना चबाए थे। हाँ चबाए थे, लेकिन उस चना के बारे में जानने का प्रयास तो करो। वो चना श्रापित था। और एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि दुर्वासा का श्राप था चने में। यही भगवान की लीला थी। जिस समय कृष्ण और बलराम को जाना था संध्या बीनने के लिए, चना रखी थी फुला करके थोड़ा सा, या जैसे रखी भूंज के, वो जाने मां जाने और वो भक्त जाने। उसी समय दुर्वासा आ गए। भगवान की लीला। दुर्वासा याचना किए, जो भी हो मुझे तत्काल दो, भूख लगी है। तो उनकी गुरुमां मना कर दी, बोले अभी कुछ ऐसा खाने के लिए नहीं है। अब वो चना था, छुपा ली शिष्य के मोह के कारण। तब दुर्वासा ने कह दिया इस चना को जो चाबेगा वो श्रीहीन हो जाएगा। सुदामा जी को पता चल गया कि श्रापित चना ये। और सुदामा कृष्ण के परम मित्र हैं। मित्र का धर्म क्या है? अपने मित्र के आने वाले संकट को अपने ऊपर ले ले। यह नहीं कि मित्र को संकट में धक्का मार के पहुंचा दे और फिर मुस्कुराता भाग दे। आजकल मित्र बनेंगे खाने के लिए, लूटने के लिए, और जिस दिन उनका मतलब सिद्ध हुआ
तो धक्का मार के गिरा देंगे, मुस्कुरा के चले जाएंगे। आजकल तो लोग मित्र ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़ा बदलते हैं। दिन में 4 बार तो मित्र भी बदल लेते हैं 4-5 बार। सुदामा और कृष्ण की मित्रता इसीलिए कही जाती है, मित्र हो तो सुदामा जैसा। सुदामा जी को जब पता लगा, वो चना चबा गए। मैं श्रीहीन हो जाऊं कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा मित्र श्रीहीन हो जाएगा तो त्रैलोक्य भूखा मर जाएगा। त्रैलोक्य का कष्ट अपने ऊपर ले लिए, गलत किए हैं वो। लेकिन इस भाव का परीक्षण करने के लिए कृष्ण की सुदामा को पता कैसे लगेगा, तो एक बार और लीला किए थे। एक फल था बड़ा कड़वा, कड़वा फल था। भगवान ने कहा मित्र इस फल को पाना है। सुदामा ने कहा ऐसा करो, आधा आधा भाग पाते हैं, लेकिन एक काम करो, पहले बड़ा मैं हूं, पहले मैं खाऊंगा। सुदामा का भाव यह था, यदि ये फल कड़वा होगा तो मैं कृष्ण को खाने नहीं दूंगा, मीठा होगा तो मेरा मित्र खाए, कड़वा क्यों खाए। अब इतना कड़वा था, सुदामा जी सोचते हैं खाते समय यदि मैं ये भाव व्यक्त किया तो कृष्ण समझ जाएंगे, तो ऐसे मुस्कुरा के खा रहे हैं जैसे मीठा फल हो। अब उस फल के 6 भाग बनाए थे, 3 भाग सुदामा जी खाना था, 3 भाग कृष्ण को। सुदामा जी तीनों भाग खा ली, चौथा भाग अरे इसको भी तो मुझे भूख लगी है, क्यों, मेरा मित्र खाएगा तो मुख कड़वा हो जाएगा। चौथा भाग भी खा लिया, 5वां, 6ठे में कन्हैया सोचे कि मैं नहीं मुख में लगाता तो इसको पता कैसे चलेगा कि मैं जान गया। तब भगवान जबरदस्ती, अरे तू बड़ा पेटू है, मुझे भी कुछ खाने दे। जैसे फल को मुख में लगाए, इतना कड़वा भगवान थूक दिए। मित्र इतना कड़वा फल क्यों खाए, मेरे हिस्से का भी खा गया। कृष्ण वो मित्र ही कैसा जो अपने मित्र की कड़वाहट को अपने अंदर न ले ले। तब भगवान गले से लगाए, सुदामा आप जैसा मित्र मुझे मिला नहीं, हमारी आपकी ये मित्रता युग युगांतर तक अमर रहेगी और लोग कहेंगे मित्र हो तो सुदामा जैसा हो। इसलिए प्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं, और इसी के श्राप को भी सत्य करना था, अपने भक्त के धैर्य की परीक्षा भी लेनी थी। सुदामा जी सदगृहस्थ संत हैं, घास फूस की झोपड़ी है, मैला कुचैला कपड़ा है, पेट भरने को नहीं तो साबुन क्रीम पाउडर कहां पाएंगे लगाने के बेचारे, पांव में बीमारियां फटी हैं, इसे मैला कुचैला कपड़ा। तन मैला नहीं है, मन मैला नहीं है, केवल वस्त्र मैला है। देखो वस्त्र मैला हो तो चलेगा, ध्यान रखना मन मैला ना हो। हम वस्त्र पर तो बड़ा ध्यान देते हैं कि वस्त्र में थोड़ी धूल लगे तो 4 बार झाड़ते हैं, और मन में कितनी धूल जमा के बैठे हो, इसको दूर करो भाई। तोरा मन दर्पण कहला, दर्पण में धूल जम जाए तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। मन रूपी दर्पण में यदि विकारों की मिट्टी जमा लिए हो तो उसमें भी भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। इस प्रसंग से ये शिक्षा लो, इस दर्पण को ठीक करो। वस्त्र कैसा है जाने दो, ये कैसा है इसका ध्यान रखो। सुदामा जी का मन बड़ा पवित्र है, बड़ा दिव्य है, तन भी दिव्य है, वस्त्र मैला है, कोई बात नहीं। सत्संग करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, लेकिन भगवान की कथा में सुदामा जी कभी कुछ मांगे नहीं। क्यों? उसको जो देना है अपने आप देगा, क्या मांगू। 7 दिन मान लो हम लोग भगवान की कथा किए, ये क्या कम है? जब तक बैठे रहे कृष्ण के चिंतन में लीन रहे, इससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है? और मैं तो कन्हैया से वैसे ही प्रार्थना किया करता हूं, इतनी कृपा करना, कभी ऐसा विकार मन में मत ला देना कि अपनी दक्षिणा तय करने की हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए।
और आज तक बाल मुकुंद जी बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति कहीं का अंगुली नहीं उठा सकता कि मुझसे दक्षिणा इतनी मांगे हैं अपनी कथा के लिए। यहां भी हमारे भाई लोग कोई नहीं कह सकते। हम कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं किए किसी चीज की। हम केवल लोगों का प्यार चाहते हैं, स्नेह भाव चाहते हैं बस। उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। हमारे प्रारब्ध में जितना है कन्हैया को देना है वो देगा, कहीं ना कहीं से दे देगा। और एक बार वृंदावन में जब कथा में 3 यजमान हमारे दिल्ली के भाई लोग बने थे, याद होगा, जन्माष्टमी में। याद आ गया? हरिओम। हमने कहा जितना जिसको करना था कर दो, लेकिन जब खर्च हिसाब आया तो 7.25 लाख आया था, याद है? और भक्तों से मात्र 4.5 लाख रुपए लिया था। ये लोग बोले कैसे होगा? हमने कहा शांत बैठो, सूटकेस खोला, हमने कहा लो। अब उसमें कम गया 25,000 आश्रम का। तो हमारे एक भाई जी बोले मैं दिल्ली पहुंच के मैसेज करता हूं, भेजता हूं पैसा। हमने कहा कन्हैया के ऊपर छोड़ो। हम चले गए बरसाना राधा रानी को प्रणाम करने, कथा के बाद जाते हैं। लौट के आए, रात्रि 9 बजे एक भक्त आया। हमने कहा क्या बात है? बोले मिलना है, और 40,000 रुपया रख दिया मेरे पास। हम कहीं क्यों दे रहा है? बोले हमारी इच्छा है। आप लोगों को मैसेज किया कि पैसा मत भेजना, व्यवस्था हो गई है। मुकेश जी गलत है क्या? हमने कहा मत भेजना आप लोग। अब आश्रम वाले को दे दिया, गाड़ी की व्यवस्था। छोटा भाई था, हमने कहा तू अपना घर चले। और सुबह चला गया दर्शन करने, लौट के आया, एक भक्त आया 11,000 फिर पकड़ा दिया। बोले आप खर्चा के लिए कुछ रख लो। अब जब इतनी व्यवस्था वो कर रहा है और इसके बाद भी हम किसी के सामने हाथ फैलाएं, मतलब क्या रहेगा? जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है महाराज स्नेह, प्यार। ये हमारे समिति के जो भाई लोग हैं या जो भी भक्त लोग हैं सब अपने हैं, ऐसा नहीं है। समिति के अलावा भी जो बैठे हैं सब अपने ही हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमारा केवल एक ही कहना रहता है, स्नेह भाव से रहो बस। प्रेम बांटोगे प्रेम मिलेगा, नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी। कन्हैया प्रेम देता है और प्रेम लेता है। हमारे सुदामा जी सत्संग करते हैं, कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई याचना नहीं करते। भगवान थोड़ा चूड़ी कस दी, भक्तों की परीक्षा तो लेता है, ले कितनी लेगा? अरे भूखा रखेगा तो तू रखेगा, खिलाएगा तो ठीक है। शरीर छूटेगा छूट जाए, क्या दिक्कत है शरीर की? उसको छूट नहीं है। ये तेरे चिंतन में शरीर छूटता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? बहुत शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए महाराज। तो आएगा जाएगा, परवाह करना तो कृष्ण की करो। कई ऐसे भक्त हुए हैं जो शरीर छोड़ने के लिए साधना की है। आकाशवाणी जब हो गई, इस शरीर से तुमको हमारा दर्शन नहीं होगा, जब शरीर छोड़ के अगला जन्म पाओगे तब दर्शन मिलेगा। उस दिन से साधने उल्टी कर दिए। भगवान की साधना कर रहे हैं इसलिए कि मेरा शरीर जल्दी छूटे। जिस शरीर से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, क्या करेंगे उस शरीर को सजा के? किस काम का है ये? इसकी सुंदरता तो कृष्ण से है, इसकी मस्ती तो कृष्ण में है। हमारे उस कृष्ण के ब्रज में है, सरज में। हमारी तो उससे कोई तमन्ना नहीं है, बस एक ही तमन्ना है, जब तक संसार में रखना, जब कभी यहां से चलना हो तो ब्रज में ही शरीर छूट जाए, बस। इससे अच्छा कुछ नहीं हो, बाकी कोई अपेक्षा नहीं। तो खूब दिया है, भूखा रख तेरी मर्जी, प्यासा रख तेरी मर्जी, सारी व्यवस्था अपने आप करेगा। हमारे सुदामा जी सत्संग करते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ सत्संग में थोड़ा बहुत मिला, लेके आए बच्चे खा लेते हैं।
सुशीला रोती है स्वामी, 2-2 दिन 3-3 दिन हो जाता है, हम लोग जल पी के रहते हैं। हमको पता लगा कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाओ ना एक बार। बोले क्यों जाऊं, मेरे पास क्या कमी है? ये तो 3 लोक का लक्ष्मी नारायण है, तो मैं 3 लोक का दरिद्र नारायण हूं, मैं नहीं जाऊं। जितना वो दिया उस ऋण को तो उतार नहीं पाया, इतना अनमोल शरीर दे दिया, इस कारण नहीं चुकाया, ज्यादा लेके मैं करूंगा क्या भाई? क्या है मेरे पास? 2-2 दिन पानी पी के जीवन गुजार रहे हैं। सुदामा जी ने कहा देवी 1 मास 2 ग्यास रहे, सोऊल है नरचित, सोई दीनानाथ ने हम कहां भेजी नित्य। महीने में 2 एकादशी व्रत करते हैं, भगवान के धाम को जाते हैं। हम लोग रोज एकादशी कर रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा है। हमारे प्रभु समझ गए ये नहीं आएगा, अब कन्हैया बुलाना चाहते थे, ऐसी लीला कर दिए। भयानक तूफान, बरसात, घास फूस का छप्पर आधा उड़ गया। बच्चे भूख से तड़फड़ा रहे, माँ मुझे कुछ भी दे दो, नहीं लगता मेरे प्राण निकल जाएंगे। माँ सब कुछ सह सकती है, अपने बालक के आंख में आंसू नहीं देख पाती। इसीलिए आज के बच्चे माँ के दर्द को क्या जानेंगे महाराज? माँ के दर्द को तो माँ बन करके ही जाना जा सकता है। अब आजकल तो मदर्स डे मनाने लगे हैं लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अरे माता का दिवस तो रोज है, वो जिस दिन तुमको सेवा तुम्हारी नहीं करेगी उस दिन भूखे मर जाओगे, उसके लिए तुम एक दिन का त्योहार मनाते हो। माता और पिता का दिवस मनाना ये कौन सी संस्कृति है? विदेशों की है, जहां बच्चे पैदा हुए डाल दिया अनाथालय या आश्रम, जो भी वहां साल में एक बार मिलना है छुट्टी में, इसलिए मदर्स डे फादर्स डे। भारत की ये संस्कृति नहीं है। यहाँ तो रोज माता का दिवस, तो रोज पिता का दिवस है। क्यों? हम माता पिता की गोद में हैं, उन्हीं की गोद में पल पोस के बड़े हो रहे हैं। आज के लोग बड़े शान से इसको मनाते हैं। अरे भले आदमियों, ऐसी भूल मत करो। मां का दिवस तो रोज है। मां कभी बेटे से अलग नहीं है, पिता कभी बेटे से अलग नहीं है। मां कांप गई। स्वामी द्वारिकाधीश के पास कुछ मांगने मत जाओ, मिलने चले जाओ। बोले हाँ मैं मिलने चला जाऊंगा, मांगने नहीं जाऊंगा। भगवान ने सोचा चलो कैसे आने को तैयार तो हुआ। बरसात बंद हुई। जब बरसात बंद हुई, सुदामा ने कहा देखो देवी, 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, राजा, गुरु और गोविंद। रिक्त पांडुर न पश्चेत, 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भागी भागी पड़ोस में गई। जब भागी भागी पड़ोस में गई, बहन मेरे पति मुश्किल से जाने को तैयार हुए हैं, 4 मुट्ठी चावल दे दो। 4 मुट्ठी चावल नहीं मिला। 4 घरों में याचना की है। यहाँ समिति वाले भी चावल थोड़ा सा लाए हैं क्या? वो नीचे नहीं, थोड़ा उसको आज यहाँ रख दीजिए उठा के। कोई एक आदमी कहाँ रखा है, उसको उठा के यहाँ रख दीजिए। ये लोग लाए हैं ना, लाए हैं। इधर लाओ भाई, लाए हो थोड़ा, इसको लग रहा है। 4 घरों में गई, इसको खोलो। त्यक्त्वा पृथक तंडुलान, 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल। जैसे ही 4 मुट्ठी चावल लेके आई, बच्चे दौड़ पड़े, मां मुझे कच्चे चावल दे दो, मैं कच्चे चावल लगते मेरे प्राण निकल जाएंगे।
सुशीला संकल्प कर लिए द्वारिकाधीश के लिए है, मैं इसको नहीं दूंगी। मैला कुचैला कपड़ा, प्रेमाश्रु टपक पड़े। है कन्हैया, आपके पास तो अनेक प्रकार का पकवान आता होगा, ये गरीबनी भाभी आपकी जो भेज रही है स्वीकार कर लेना। हमारे प्रभु संकल्प कर लिए, मैं वही स्वीकार करूंगा जो मुझे मेरी भाभी भेज रही है। भगवान पदार्थ का प्रेमी नहीं है। प्रभु कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल भाव से जो भी अर्पण करे, चावल की पोटली सुदामा जी बगल में दबाए लेके चल पड़े। सुदामापुरी से द्वारिकापुरी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। आजकल उसका नाम पोरबंदर हो गया है, नाम बदल दिए। कई बार लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। अरे पगले, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम बदल दोगे तो आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी कौन सा स्थान कहाँ क्या है। लेकिन आज सनातन धर्म में जन्म लेने वाले कैसे कैसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है। भगवान जाने, भगवान की लीला वो जाने। नाम का बड़ा महत्व होता है भाई। सारा खेल तो नाम का है, सारी लड़ाई तो नाम की है। हर कोई लड़ रहा है नाम के लिए कि मेरा नाम इस जगह होना चाहिए। अपने नाम के लिए लड़ रहे हैं और धाम के भगवान के नाम के लिए कहते हैं नाम में क्या रखा है। अब बताओ। चल पड़े वहां से, कहां तक पहुंचे मेरा गोविंद जाने, लेकिन पहुंच नहीं पाए। एक वृक्ष के नीचे विश्राम किए। हमारे प्रभु वहां प्रकट हुए, भक्त की चरण रज अपने शीश पर लगाए, गोद में ले जाकर भेंट द्वारिका के किनारे सुला दिए। सुदामा जी की आंख खुली, क्या देखते हैं सामने भेंट द्वारिका। लेकिन अब वहां जाने के लिए नौका का सहारा लेना पड़ता है। अब आप लोग भेंट द्वारिका बिना नौका के चले जाओगे। अब तो पुल बन गई, वहां पुल बना दिया महाराज, इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है। वहां पूरा अतिक्रमण था, वहां खाली हो गया। अब लगता है कि कन्हैया के भेंट द्वारिका है ये। अब वहां जाएं कैसे। तो भगवान केवट बन के आ गए। मित्र कहां जाना है, द्वारिकाधीश के पास आओ बैठो। मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। केवट भी उतराई नहीं लिए थे, लेकिन क्या बोले थे, जब मैं आपके घाट आऊं तो पार लगा देना। आज वही भाव व्यक्त करना है कन्हैया को। आपके मित्र का आदेश है, जो यहां आ जाए उससे उतराई। कितना सुंदर दृश्य होगा, जहां भक्त बैठा है और भगवान पतवार चला रहे हैं। इसीलिए हमारे कन्हैया के प्रेमी कहते हैं, हमारे सिर पे है केशव तसल्ली दिल को मिलती है। आपकी नाव पानी पर, यहां रमण रेती पे चलती है। लेकिन भगवान को वश में करना हो तो एक बड़ा सरल उपाय है। क्या? भगवान का नाम लिया करो। अब कन्हैया सुदामा जी से संकीर्तन सुन रहा है। आइए 2 मिनट उसी नौका में हम लोग बैठे, उसी भाव पक्ष के साथ, और उसका आनंद लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नौका चल रही है, कन्हैया संकीर्तन की मस्ती में मस्त, नौका को उल्टा घुमा दिए। रामा जी ने कहा क्या कर रहे हो, सीधे चलो। भगवान ने कहा किस बात की जल्दी है। अच्छा समय जीवन में जब कभी आता है ना तो महाराज इतना जल्दी व्यतीत होता है कि पता ही नहीं चलता। देखो ये 7 दिन कैसे निकल गए, उसकी मस्ती में कुछ पता ही नहीं चला। अभी कल थोड़ा भंडारा रहेगा तो धूम धड़ाका रहेगा, बाकी तो सब फिर परसों से वही गली वही काम। हरि की इच्छा, चलो। कन्हैया नौका को घुमा दिए। जब सुदामा जी बार बार आग्रह किए तब प्रभु नौका को किनारे ले आकर लगा दिए। जाओ मित्र, आपके मित्र का यह महल है। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हुए। जैसे सुदामा जी आवाज दिए, हमारे भगवान कृष्ण पलंग से उछल पड़े, सबको त्याग कर छोड़कर अपने भक्त के लिए दौड़ पड़े। अपने मित्र को गले से लगाए। क्या बात है, बहुत समय के बाद याद आई। सुदामा ने क्या कन्हैया मुझसे पूछ रहा है, अपने आप से पूछ। अरे मेरे पास तो कोई साधन नहीं, मैं कैसे आता तो द्वारिकाधीश से जब चाहता तो आ जाता, और आज भी आया हूं इसलिए एक तेरी इच्छा हुई है। बिना तेरी मर्जी के तेरे पास कौन आ सकता है। एक बात ध्यान रखना, इरादे रोज बनते हैं मगर बदल जाते हैं। वृंदावन वही पहुंचते हैं जिनको बांके बिहारी बुलाते हैं। हमारी इच्छा से नहीं होगा, उसकी भी कृपा होती है। आज तेरी इच्छा हुई तो आ गए। उस दिव्य आसन पर बैठाए जहां ब्रह्मा नहीं बैठ पाए, शंकर नहीं बैठे, रुक्मिणी को नहीं बिठाया। सुदामा को इतना महत्व दिए। सुदामा जी उस स्थान पर बैठकर अपने आप को धन्य धन्य मान लिए। को हम दरिद्र पापीयान, मुझ जैसे को इतना स्नेह प्यार, ऐसा स्थान। जलपात्र मंगवाए, रुक्मिणी जलपात्र लेने गई। भगवान अपने हाथों को पात्र बनाकर प्रेमाश्रु से पैर धुले, एक एक कंकण काटे निकाले, माथे पर तिलक लगाकर अंगुष्ठ से चीर दिए। जो श्री क्षय था वो यक्ष श्री हो गया। दिव्य वस्त्र पहनाए। देवी ब्राह्मण देवता भूखे हैं, प्रसाद लेके आओ। एक पात्र में लेकर के आना। रुक्मिणी ने सोचा ये कभी किसी का जूठा नहीं खाए, ये कहां से ब्राह्मण आ गया है, आज इसका जूठा खाएंगे। हमारे कन्हैया संकल्प कर लिए, आज मैं वही पाऊंगा जो मेरी भाभी मेरे लिए भेजी है। सुदामा जी को संकोच हुआ। भगवान पोटली खींचे, देखे तो 4 गांठ। भाभी तो बड़ी चतुर है। जब तक जीवन की 4 गांठें नहीं खुलेंगी, इनको नहीं समझेंगे, तो भगवान कुछ अपनाएगा भी तो नहीं। सत्य, दया, दान और तप। कन्हैया ने कहा तथास्तु। एक मुट्ठी चावल कन्हैया लिए। मित्र बड़ा स्वाद है, कहां से लाए हो? सुदामा लज्जित हो गए। आज भी इसका बचपना नहीं गया। कन्हैया दूसरी मुट्ठी लिए, और जैसे दूसरी मुट्ठी लिए कन्हैया भोग लगाए। मित्र
बता तो सही, लाए कहां से हो इतना स्वादिष्ट चावल? और 4 प्रकार के हैं उसमें, एक प्रकार का नहीं, 4 प्रकार का। उसमें सुंदरता केवल भाव की है। तीसरे में रुक्मिणी हाथ पकड़ ले, आप बन जाएंगे सुदामा, इसको बना देंगे द्वारिकाधीश। आपको पता नहीं वही ब्राह्मण बालक हैं जो वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किए थे। भगवान ने कहा ठीक पहचानी हो, लेकिन एक बात भूल गई, ब्राह्मण बालक पत्र लेकिन आते तो मेरे पास न होती। ऐसे परोपकारी ब्राह्मण का अपमान कर रही हो। रुक्मिणी लज्जित हो गई। क्या सोचती, 2 मुट्ठी के बदले 2 लोक, मैं चावल के कण के बदले त्रैलोक्य दे दूं, तब भी सोचूंगा अपने मित्र को कुछ नहीं दिया। क्यों? लोग कहें हरि मित्र दुखी, हमसे न सहो यह जाए कलंका। विश्वकर्मा को बुलाए, भाभी सो रही है झोपड़ी में, आंख खुले तो महल होना चाहिए। ठीक है प्रभु। देने हते सो दे चुके विप्र न जानी गाथ, और चलती बेर गोपालजू कछु न दीनो हाथ। पूरे नगर में घोषणा करा दिए, ब्राह्मण बड़ा त्यागी है, पैसा दे के प्रणाम करोगे श्राप दे देगा। द्वारिका के लोग सोचे, यहां जो भी आया कुछ लेने आया, एक ऐसा ब्राह्मण है, तन में कपड़े भी ठीक से नहीं, सारा नगर दर्शन करने आया। जगत और जगदीश्वर में यही अंतर है, जगत वाले किसी को कुछ देते हैं तो उसका मान सम्मान मिट्टी में मिला करके देते हैं, और मेरा कन्हैया किसी को देता है तो मान सम्मान बढ़ा करके दिया करता है। यही दोनों में अंतर है। कुछ समय के बाद कहते हैं, मित्र ज्यादा समय कहीं रुकना नहीं चाहिए, जाओ। लेकिन एक बात सुन लो, राज दरबार के कपड़े बाहर नहीं जाएंगे, इनको उतारो और अपने कपड़े पहनो। रामा सोचे, अरे कपड़े तो कम से कम रहने देता, वहां जाके क्या दिखाएंगे। द्वारिकावासी आए, प्रणाम किए, और कोई 1 रुपया नहीं, फूटी कौड़ी नहीं दिया। लेकिन सुदामा के मन में मलिनता नहीं आई। जब सुदामा जी आगे बढ़े तो कहते हैं, वाह कृष्ण, तू कितना दयालु है, पैसा न देकर, अर्थ न देकर बड़ी कृपा किया। अधनोयम धनम प्राप्यो मादनुचैर्न माश मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरी ना ददात। आपने सोचा होगा ये ब्राह्मण कहीं धन पाके धन लंपट न हो जाए, इसलिए धन न दे करके बड़ी कृपा की है। भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी कैसा भाव है। रुक्मिणी लज्जित हो गई। धन्य हो महाराज आप, धन्य आपके भक्त। तब तक सेवकों ने कहा, महाराज आपका महल। सुशीला जब आरती की थाल लेके आई, दास दासियां, अरे ये सब क्या? सुशीला ने कहा, स्वामी जिनके पास आप गए थे, ये उनकी कृपा का फल है। सुदामा जी रो पड़े, भगवान को आना पड़ा। कृष्ण, आपके पास मैं इस महल के लिए गया था क्या? नहीं। तो भाभी को चाहिए तो ठीक है, वो रुके, मुझे नहीं रहना तुम्हारे महल। ये माया का महल, भटक जाऊंगा मैं। भगवान ने कहा, अच्छा मेरे भवन में रह सकते? बोले हाँ, चलो आगे आगे मैं चलता हूं, आज से मेरा भवन है। नहीं, अभी ठहरो। अब क्या हुआ? इस नगर के जितने नर नारी हैं, जब मैं आपकी कथा करता था ये सब आते थे। सबकी झोपड़ियां हटाकर सबके महल बनाओ, तब तो मैं इसमें जाऊंगा। अनि नगर के लोगों को दान कर और मैं झोपड़ी में चला जाऊंगा। यह है ब्राह्मण की सोच, यह है ब्राह्मण की दृष्टि, यह है ब्राह्मण की व्यापकता। तभी तो भगवान कहते हैं, मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय है। क्यों? सर्वे भवन्तु सुखिना। ये किसके मुख से निकला है बोलो? सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में, बाकी किसी भी धर्म में यह सूत्र नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। भागवत में सुदामा जी कहते हैं, कृष्ण ये तो ठीक है, लेकिन एक और प्रार्थना। अब क्या? मेरे मन से वैराग्य नष्ट न हो, पहले ये वरदान दो।